मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनेत्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। और प्रथम वृत्ति में जो है स्थानीय बदादे सुनल विधो ये चल रहा था, और इसमें जो प्रकृत्य की सिद्धि हम कर रहे थे, कृदादेश कृतवत् भवति, कृत के स्थान पर जो आदेश है वह कृत के समान होता है। तो प्र उपसर्ग है, क्री है, त्वा है। उसमें हमने बताया था कि प्र क्री त्वा, प्र उपसर्ग उससे आगे सु भी ला सकते हैं, और क्री और त्वा के आगे सु नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने बताया था गति कारक को पदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते। गति कारक और पदों का जो कृत के साथ जो समास होता है वह सुबुत्पत्ति से पहले समास वचन जो है, समास वचन जो है वह सुप से पहले ही होता है। प्राग सुबुत्पत्ते उससे पहले ही समास हो जाता है। तो प्रकृत्वा ये लाएंगे, और सु लाने की आवश्यकता नहीं। जब ये कह दिया तो उससे भी सु मत लाइए कृत के साथ में। तो प्रकृत्वा हो गया था, और इसमें समासे ने पूर्वक तोल्यक, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया था कि नई अनई पूर्वे समास है। नई पूर्वावयव माने नई पूर्वावयव है, नई से भिन्न, अनई है ना, नई से भिन्न पूर्वावयव है जिस समास में तो यहाँ पर नई से भिन्न पूर्व, यहाँ पर प्र जो है नई से भिन्न है, वह पूर्व अवयव है इस समास में। अभी जो है कुगति प्रादेश जो है आदि तत्पुरुष जो हमने किया, तो इस समास में अंग के अवयव जो त्वा है उसको ल्यप होता है। तो अंग के अवयव बोलो, अंग के संबंधी जो त्वा है, अंग तो त्वा को मान करके प्रक्रि की अंग, त्वा को मान करके क्री की अंग संज्ञा है, और उस अंग के अवयव न होकर के अंग के संबंधी त्वा है, उसको ल्यप हो जाएगा। तो प्रक्रियप हो गया है। त्वा को ल्यप हुआ तो षष्ठी स्थानीय होगा से त्वा को ल्यप हुआ, पूरा मैंने अनुबंध लोप इत्यादि करके य बचता है। तो त्वा पूरे के स्थान पर ल्यप हुआ है, अनेकाल से सर्वस्व कर देंगे, क्योंकि जो है त्वा को त्वा बचता है, और त्वा के स्थान पर ल्यप, त्वा के स्थान पर जो है ल्यप है। तो ल्यप का जब अनुबंध लोप करेंगे तो अनुबंध लोप करने के पश्चात य बचेगा। य जो है अनेकाल है, य और अ दो वर्ण है, य और अ दो वर्ण है, इसलिए
अनेकाल हो गया। तो अनेकाल से सर्वस्व जो है आप पूरे के स्थान पर ल्याप हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। एक तो आप पूरे के स्थान पर ल्याप हुआ है अनेकाल से सर्वस्व से, क्योंकि यह अनेकाल है, य और अ दो वर्ण है। अब जो है प्रक्रियप, यहां तक हमने बता दिया था प्रक्रियप। अब किस स्थिति में एक है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक 6:169 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। छठा अध्याय पहला पाद का 69 नंबर सूत्र है 6:169 6:169 निकाल लिया। ह्रस्वस्य पिति कृते तुक निकाल लीजिए, निकाल लिए जी। पवन जी, बालवो जी निकाल लिए। बोलो जल्दी से, न्यूज खोलो। आप लोग निकालिए बसरा जी, बसरा जी कोई बोल नहीं रहे हैं। द्रोण जी हाँ तो बोल दिया कीजिए। हाँ तो अब बोल रहे हो निकाल लिए, सबसे पहले तुमको ही पूछे थे। ह्रस्वस्य अकारांत नपुंसक लिंग ह्रस्व शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और पिति सकारांत पुंलिंग पित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कृति सकारांत पुंलिंग कृत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तुक जो है ककारांत पुंलिंग तुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो विभक्ति हो गई। पिति विशेषण है कृति का, तो पिति कृति परतः ऐसा। और मैंने बताया था कल भी इसका फायदा तो बताया ही होगा कि पिति कृति परतः, तो ये पिति कृति जो है ये कृत जब ही कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि धातु से ही होता है, इसलिए धातु का अपने आप ही आक्षेप हो जाएगा। इसलिए ह्रस्व में तंदु विधि जगह ह्रस्वांतस्य धातु हो तुगागमो भवति। तो ह्रस्वाम धातु को तुक आगम होता है, तो तुक का है तो क कहाँ पर हो, आद्यंतो टकितो पित कितो यशुक्तो तस्य क्रमात् आद्यंता व्यवस्था। पित और कृत जिसको कहा है, जिसके स्थान पर कहा है, उसके आद्यव्य और अंतावयव हो जाता है। तो कित अंतावयव यथासंख्य और जो है पित जो है आद्यव्यव हो जाता है। तो ये तुक कित है तो अंतावयव हो गया, इसलिए पूरा स्पष्ट हो गया। पिति कृति परतः ह्रस्वांतस्य धातु अंतावयव तुगागमो भवति। तो ये भी शायद हमने बता दिया हुआ था अर्थ। तो यहाँ पर जो अब समझना है, ये इसी पर चल रहा था कि भाई पित्त कृत के परते ह्रस्वांत धातु के अंतावयव तुक होता, पित्त कृत के परते। तो ल्यप जो पित्त तो है, क्योंकि प है इसलिए पित्त है, परंतु कृत तो नहीं है। कृत तो क्त्वा था, कृतिंग के अधिकार में धातु से परे कृतिंग उसके अधिकार में समान करते कई पूर्व काले से पूर्व काल में वर्तमान जो धात्वर्थ है उससे परे उस धातु मैंने समान करता है जिन दो या दो से अधिक क्रियाओं के ऐसे धात्वर्थों के मध्य में पूर्व काल में वर्तमान जो धात्वर्थ है उस धात्वर्थ में वर्तमान जो धातु है उससे परे क्या होता है, त्वा प्रत्यय होता है। तो त्वा तो कृतिंग से तीन भिन्न प्रत्यय कृत है धातु के अधिकार में। तो वह त्वा तो कृत है, परंतु त्वा के स्थान पर जो ल्यप हुआ वह कृत कैसे, वह कृत तो नहीं है। तो फिर कहते हैं कि स्थानीय आदेशो न विधो, आदेश स्थानीवत भवति न तो स्थानीय आश्रय विधो। आदेश स्थानीवत होता है, परंतु स्थानीय अल के आश्रय मान करके जो विधि हो रहा है उस विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता है। अल विधिम वर्जित्वा, स्थानीय अल विधिम वर्जित्वा,
स्थानीय अल विधि को छोड़ करके। तो यहां पर ल्यप जो है कृत के स्थान पर हुआ है, इसलिए कृत आदेश कृत भवति। कृत आदेश कृत के कृत आदेश, कृत के स्थान पर जो आदेश है वह कृत के समान होता है। तो ये इसमें भी कृत्व धर्म आ गया, कृत्व धर्म आ गया और पित कृत परे मिल गया। तो ह्रस्वांत जो है, ह्रस्वांत जो धातु है, ह्रस्वांत क्री ह्रस्वांत धातु है, उसके अंतावयव तुक हो गया, तो हो गया प्रकृतुक। ये स्थिति हो गया प्रकृतुक और ल्यप का यह है। तो फिर जो है कृत तदित समासास स्थानीय आदेश विदो आदेश स्थानीय भवती, ऐसा करके एक कृदंत हो गया। यह कृत है तो कृदंत तहितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, इसलिए कृदंत, इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। तो प्रकृतुक का त अनुबंध लोप करके प्रकृत य और प्रकृत्य है, उससे आगे जो है प्रातिपदिक संज्ञा को पूर्व सु ले आइए और सु जो लाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो त्वा जो है, त्वा की जो अव्यय संज्ञा है, आपने पीछे पढ़ा है त्वा तो सुन का सुना, त्वा प्रत्यांत तो सुन प्रत्यांत का सुन प्रत्यांत जो है, इसकी जो है अव्यय संज्ञा होती है। एक आपने 39 में आपको पीछे पढ़ करके आप आए हैं, पहला अध्याय पहला पाद का 39 नंबर सूत्र पढ़ करके आए हैं कि त्वा तो सुन माने त्वा प्रत्यांत तो सुन प्रत्यांत का सुन प्रत्यांत जो शब्द है इसकी अव्यय संज्ञा होती है, प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम। तो यहाँ पर त्वा प्रत्यांत है प्रकृत्य, त्वा प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा है। तो ये त्वा कैसे है जी? त्वा तो अव्यय है और तो ल्यप कैसे अव्यय है? तो त्वा प्रकृत्वा एक त्वा प्रत्यांत है, उसकी तो अव्यय संज्ञा हो जाएगी, परंतु यहाँ पर प्रकृत्य जो यहाँ पर ल्यप हुआ एक त्वा प्रत्यांत तो है नहीं, तो फिर कहते हैं आदेश स्थानीयवत भवति, आदेश जो है स्थानीयवत होता है। तो अव्ययादेश अव्ययवत भवति, अव्ययादेश माने अव्ययस्य स्थाने यह आदेश स अव्ययवत भवति। तो अव्यय के स्थान पर जो आदेश होता है वह अव्यय के समान होता है। तो इसलिए यहाँ पर काशकाकार जो है अलग अलग करके बहुत ही अच्छे से बताया कि अव्ययादेश, ये आप काशका को जो देखेंगे तो काशका में बताया कि जैसे धात्वादेश धातुवत भवति, अंगादेश अंगवत भवति, कृदादेश कृतवत भवति, ऐसे ही अव्ययादेशो अव्ययवत भवति, ऐसा किया, ऐसा है। उसी की व्याख्या है, सरल भाषा में बताया है। तो अव्ययादेश अव्ययवत भवति, तो यहाँ पर त्वा जो है, त्वा तोसुन कसुन प्रत्यय जो है वह अव्यय है, या त्वा तोसुन कसुन प्रत्यांत जो अव्यय है। तो त्वा तोसुन कसुन प्रत्यांत, उस त्वा के स्थान पर जो लेप हुआ उस अव्यय अव्ययांत के स्थान पर यहाँ पर ये पूरा याद हो गया, मतलब पूरा आदेश हो गया। इसको इस रूप में समझेंगे। हालांकि कोई आदेश क्या होगा, ये तो फिर अनित्य हो जाएगा, जो कुछ भी होगा माने उत्पत्ति होगी, तो आप जब आके महाभाष्य में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है ये प्रकृत्वा, इसके स्थान पर प्रकृत ल्यप, मैंने त और ल्यप, ये प्रयोग हो गया। तो ये यहाँ पर आदेश स्थान में होती, तो आदेश जो त्वा के स्थान पर हो गया वो ल्यप हो गया, तो वह त्वा जो है ल्यप भी त्वा के समान हो, इसलिए त्वा प्रत्यांत मिल गया, त्वा प्रत्यांत मिल गया प्रकृत्य
प्रकृत्य त्वा प्रत्यांत मिल गया, अव्यय के स्थान पर जो आदेश अव्यय भवती, तो त्वा प्रत्यांत जो है वह अव्यय है। अर्थात मानो यहाँ पर त्वा की अव्यय संज्ञा, त्वा तोसुन कसुन, त्वा तोसुन कसुन की अव्यय संज्ञा है, अर्थात त्वा तोसुन कसुन प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा है। तो इसलिए त्वा के स्थान पर लिया हुआ तो त्वा प्रत्यांत हो गया, प्रकृत्य इसकी अव्यय संज्ञा हो गई, और अव्यय संज्ञा होने से अव्ययादात सुपः, अव्यय और आप से परे आप और सुप का लुक होता है। अव्ययात आप सुपः, अव्यय से परे आप और सुप का लुक होता है। तो यहाँ पर अव्यय है, उससे परे सुप का लुक हो गया। लुक क्या है? प्रत्यक्ष लुक स्वरूप। तो यहाँ पर प्रकृत्य बना। तो ये प्रकृत्य प्रहृत्य ये जो है ये कृदादेश कृत भवती का भी है, और अव्यादेश अर्थात स्थानीय बदादेशो न विधो, आदेश स्थानीयवत होता है तो उसका भी मैंने दोनों का उदाहरण हो गया। ये अव्यय का भी उदाहरण हो गया और कृत का भी उदाहरण हो गया। समझ गया जी? समझ में आया? सभी को समझ में आया? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? आप लोगों को समझ में आया? बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, समझ में आया? चलिए जी, अब आगे है दाधिकम। इसकी सिद्धि है दाधिकम। दाधिकम का मतलब होता है कि दधनी संस्कृतम इति दाधिकम, दही में संस्कार किया हुआ। दही में कोई जो है जीरा नमक, दही में संस्कार दही है और दही में आपने जीरा डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ी सी मिर्ची या जो कुछ भी आप उसको स्वादु बनाने के लिए, जैसे कि आप लोग ये बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको जी, जब दही का क्या बनाते हैं? रायता। हाँ, तो वो दाधिकम है, उसको कहेंगे दाधिकम। रायता जो है, रायता है, उसको संस्कृत में दाधिकम कहेंगे, है ना जी। दही में संस्कार किया हो, तो दही में आपने क्या किया? पानी डाला, उससे भी संस्कार किया। आप दही में क्या डाला? वो जो बूंदी डाल दी, उससे भी संस्कार किया। आपने दही में क्या डाला? जीरा डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, जो भू है पुदीना डाल दिया, ऐसे करके आप रायता बनाते हैं। तो दाधिकम का मतलब दधनी संस्कृतम, दधी में संस्कृत किया हुआ, तो दाधिकम रायता है, तो दाधिकम अस्ति, मैंने रायता है, ये कह सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर दधनी संस्कृत में तो दधी और नी जब भी करेंगे सप्तमी है, इसलिए विग्रह में तो दधी नी पूर्वक्षु ला करके दधी नी हो गया। और दधी की में जो है वही ज्ञाप प्रातिपदिकात समर्थनाम प्रथमाद्वा, और समर्थनाम प्रथमाद्वा में जो है क्या करेंगे? संस्कृतम भक्षा, संस्कृतम भक्षा और दधनष्ठक, ये होता है। तो सबसे पहले आप जो है संस्कृतम भक्षा सूत्र निकालिए जी। संस्कृतम भक्षा निकालिए, ये 4-2-15 है। हाँ जी, हाँ, और 4-2-15 निकाल लीजिए। चौथा अध्याय दूसरा पाठ का 15वां सूत्र है संस्कृतम भक्षा। देखिए जी, इसमें संस्कृतम भक्षा परिच्छेद कीजिए। अकारांत नपुंसकलिंग संस्कृतम शब्द सप्तमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और भक्षा अकारांत पुल्लिंग भक्ष शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसमें ज्ञान प्रातिपदिका का अधिकार चल रहा है, तदिता का अधिकार चल रहा है, प्रत्यय प्रश्न का अधिकार चल रहा है, और इसके ऊपर 7-2-13 नंबर सूत्र है तत्रोद धृत धृत ममत्रेभ्य, तत्रोद धृत ममत्रेभ्य, तो तत्रोद्धृत जो है उद्धृतम अमत्रेभ्य, तो तत्रोद्धृत ममत्रेभ्य, इसमें तत्र जो है इस तत्र की अनुवृत्ति आ रही है। इस सूत्र में तत्र की अनुवृत्ति आ रही है संस्कृतम भक्षा में। तो तत्र का तत्र संस्कृतम भक्षा है, ये सूत्र बन गया। तो तत्र का मतलब हो गया सप्तमी समर्थात, ऐसा हो गया। माने समर्थनाम प्रथमात्मा भी ले आइए, समर्थनाम प्रथमात्मा भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? समर्थनाम पदानाम मध्ये
सूत्रे प्रथमोच्चारितात, सूत्रे प्रथमोच्चारितात, तत्र इसमें आ गया, तो तत्र जो है वो पहले आ गया। तो सूत्रे प्रथमोच्चारितात सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति, ऐसा हो जाएगा कि मने तत्र इति सप्तमी समर्थात, समर्थों में प्रथम, तो यहाँ पर दधनी संस्कृतम, दधनी संस्कृतम में दो समर्थ है, एक दधनी संस्कृत समर्थ है, दूसरा संस्कृतम समर्थ है। तो यहाँ पर क्योंकि दधनी का संस्कृतम के साथ संबंध है, संस्कृतम का दधनी के साथ संबंध है, यस ये संबंध अत्यंत समर्थ है ना जी। तो यहाँ पर जो है दधनी संस्कृतम, तो समर्थों में प्रथम समर्थ, तो समर्थों में प्रथम समर्थ किस में लेना है, तो समर्थानाम पदानाम समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारित, सूत्र में जो प्रथमोच्चारित है, तो सूत्र में प्रथमोच्चारित क्या है, सूत्र में प्रथमोच्चारित है तत्र। आज गुरुकुल में बार बार जो है कट जा रहा है, पता नहीं क्यों। सूत्रे प्रथमो, सूत्र में जो प्रथमोच्चारित है तत्र है, तत्र की इसमें वृत्ति आई है, तो इसलिए सूत्रे प्रथमोच्चारितात सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे, संस्कृतम अर्थे, यहाँ पर संस्कृतम जो प्रथमा है सप्तम्यर्थ में प्रथमा है, तो ये जगह संस्कृते अर्थे माने संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। क्या बोल रहे हैं कि यदि तत्संस्कृतम भक्षश्चेत, यदि वह संस्कृत भक्षणीय हो, वह संस्कृत, समझ में नहीं आ रहा, कट क्यों जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। बोल रहे हैं कि यदि, बोल रहे हैं कि यथाभेद प्रत्ययो भवति संस्कृत, यदि वह संस्कृत जो है यदि भक्ष हो, कट क्यों जा रहा है जी, कुछ कर देते हो क्या, अपने आप कट जा रहा है। तो यदि वह जो संस्कृत है, संस्कृत किया हुआ जो है, यदि भक्षश्चेत, यदि वह भक्ष पदार्थ हो, खाने के योग्य हो, खाने के लिए बनाई गई हुई हो, तो यदि वह भक्ष पदार्थ होता है, खाने के योग्य पदार्थ होता है, खाने वाला पदार्थ होता है, तभी जो है यथाभेद प्रत्यय होगा। तो यदि तत्संस्कृतम भक्षश्चेत, भक्षश्चेत, यदि वह संस्कृत भक्ष हो तब जो है यथाभित प्रत्यय होता है, ये समझना है। और समझ गए इसका जी, बहुत ही सरल अर्थ है कि मैंने कहा कि समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारिता, समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्ययो भवति यदि तत् संस्कृतम भक्षश्चेत स्यात्, यदि वह संस्कृत भक्ष हो तो। तभी आप समझ गए। गुरुकुल वाले समझ में आया जी, आप लोगों को समझ में आया अर्थ संस्कृतम भक्षा का? हाँ, कि ये यदि माने सूत्रों में प्रथमोच्चारित सप्तमी समर्थ जो प्रातिपदिक है उससे संस्कृत अर्थ में, संस्कृत माने शुद्ध किया हुआ, संस्कृतम का क्या अर्थ है जी? शुद्ध किया हुआ, पवित्र किया हुआ, इस अर्थ में यथाभेद प्रत्यय होता है। यथाभेद का मतलब है कि विधान जैसा किया उसके अनुसार प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर यथाभेद प्रत्यय में है दधनष्ठक, ये इसी के नीचे है, 4, 2, 17 नंबर सूत्र देख लीजिए, उसी के नीचे दधनष्ठक निकाल लिया आप लोग, देख लिए, दिख रहा है दधनष्ठक?
हाँ सर। हो तो दधन ठक, तो दधन इकारांत नपुंसकलिंग दधि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, और ठक ककारांत पुंलिंग ठक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अनुवृत्ति हुई संस्कृतम भक्षा तत्र तदिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय सब कहा गया। तो क्या हो गया? समर्थनाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता सप्तमी समर्थात दधन प्रातिपदिका, क्या हो जाएगा जी? या दधि शब्दात प्रातिपदिका, या दधन है ही तो दधन प्रातिपदिका परह ठक प्रत्यय। समझे? हाँ सर। हाँ, मैंने फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार लास्ट कि समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता सप्तमी समर्था दधन प्रातिपदिका परः संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तत्संस्कृतम यदि तत्संस्कृतम भक्षश्चेत्या, यदि वह संस्कृत भक्ष हो, भक्ष पदार्थ हो, संस्कृत के यदि भक्ष पदार्थ हो तो जो है ठक प्रत्यय होता है। ये इसका अर्थ हुआ। और सरल भाषा में कहा देते हैं संस्कृतम भक्षा इत्यस्मिन् अर्थे, ऐसा पूरा जो आपको बताया वो उस रूप में है। और वैसे कह देता है तो वही सप्तमी समर्थात प्रातिपदिका दधि शब्दात प्रातिपदिका संस्कृतम भक्षा इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय होती। ये सरल रूप में कहा देता है दधनी संस्कृतम दातिकम। तो यहाँ पर दधी नी उससे ठक हो गया। क्या गया जी? दधी नी ठक। अब दधी नी ठक है कृत समासार्थ, कृत तद्धित समासाश्च, ये तद्धितांत है। ये जो है तद्धितांत है, तो तद्धितांत है इसलिए दधी नी ठक तद्धितांत है। तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयो, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुख का लुक हो जाता, तो लुक हो गया प्रत्यक्ष लोप। दधी ठक अनुबंध लोप ठ। अब ठ को मान करके दधी की अंग संज्ञा है यस्मात् प्रत्यय विधि सलादि प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला रहा। अंगस्य के अधिकार में ठस्य कह, ये से इक हो गया ठ के इस स्थान पर। निकाल लीजिए 7-3-50 सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 50 नंबर सूत्र है ठस्य कह। निकाल लीजिए। निकाल लिए? ठस्य कह निकाल लिया जी? ठस्य कह जल्दी से बोलिए। हाँ सर निकाल। ठस्य कह, ठस्य ककारांत पुंलिंग ठ शब्द षष्ठी व्यक्ति वचन इकह, ककारांत पुंलिंग अकारांत पुंलिंग इक शब्द, गलत में ककारांत बोल दिया, अकारांत पुंलिंग इक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अंगस्य का अधिकार है ही, तो क्या हो गया जी? हो गया अंगस्य। यहां पर ठक प्रत्यय है, और ठक जो है, ठक जो है उसका अंग का संबंधी है या अंग का निमित्त है। क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने दधी और ठक कहा, तो दधी की अंग संज्ञा किसके कारण हुआ है? ठक के कारण हुआ ना जी? बोलिए जी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ठक के कारण दधी की अंग संज्ञा हुई। श्रवण जी, बालभोज जी, मनु जी, समझ में आ रहा है? यहाँ पर दधी की अंग संज्ञा किसके कारण हुआ है? अंग संज्ञा किसके कारण हुई है? बोलो। दधी ठक में आपने अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम से किया कि प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है। तो दधी से ठक प्रत्यय हुआ है, तो ठक का निमित्त हो गया दधी। वहां पर ठक प्रत्यय का निमित्त हो गया दधी, परंतु अंग का निमित्त कौन है? उस प्रत्यय के परे रहते
तदादि की अंग संज्ञा। इसका मतलब है कि प्रत्यय हो गया ना निमित्त अंग का, हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलेगा नहीं, बाल बोध इत्यादि बोलेंगे नहीं। अरे म्यूट खोलो ना, म्यूट म्यूट। चलिए, आप लोग समझ गए? हाँ सर। तो यहां पर जो है अंग का निमित्त है ठक, अंग का संबंधी है ठक, तो क्या हो जाएगा? अंगस्य अंगस्य निमित्तस्य ठस्य स्थाने इक आदेशो भवति। अंगस्य अंग के निमित्त ठ, अंगस्य निमित्तस्य ठस्य स्थाने इक आदेशो भवति। माने अंग के निमित्त ठ के स्थान में इक होता है, या अंग से संबंधी न, ऐसा भी कह दीजिए। कौन सा संबंध है? तो निमित्त निमित्ती भाव संबंध है। तो अंग से संबंधी न ठ से स्थाने इक आदेशो भवति। तो यहाँ पर दधि जो अंग है, इस अंग के निमित्त जो ठ है या अंग के संबंधी जो ठ है, उसके स्थान पर इक हुआ। तो वह इक जो है ठ के स्थान पर इक हुआ। तो यहाँ पर ठ किसके स्थान पर इक हो, ठ को हो कि अ को हो, तो बोलते हैं अनेकाल से सर्वस। अनेकाल और जो सिद्ध है वो सब के स्थान पर होता है। तो इक अनेकाल है, इसलिए ठ पूरे के स्थान पर हो गया, तो दधि इक हो गया। समझे जी? दधि इक, और इक ये कित है, ठक कित है। तो यहाँ पर इक कैसे कित हो गया भाई? ठक इक था, किति से ठक इक को मान करके दधि की अंग संज्ञा है। तो इक को मान करके दधि की अंग संज्ञा नहीं है, ये ठक को मान करके दधि की अंग संज्ञा है। ठक निमित्त है दधि की अंग संज्ञा करने में। तो यहाँ पर इक को मान करके नहीं, तो बोलते आदेश स्थानीवत भवती। वह ये ठ को मानकर अंग संज्ञा है, इक को मान करके अंग संज्ञा तो है नहीं। तो यहाँ पर यहाँ पर जो किति च कहा है अंगस्य के अधिकार में, कि अंग के अधिकार में, कि किति च कित के परे रहते, कित तदित जो किति च कित की किति तदित च परतः अचाम आदे अच स्थाने वृद्धि भवती। तो यहाँ पर कित के परे, तद्धित कित के परे, तद्धित कित है ये, तो कित कैसे है? तो स्थानी बदादेशो न विधौ तद्धितादेश तद्धित भवती। तद्धित के स्थान पर जो आदेश हुआ तद्धित के समान हुआ। तो ठक जो तद्धित है उसके स्थान पर इक हुआ, वो तद्धित के समान हो गया, और तद्धित के समान होने से ये तद्धित कित परे हो गया। तो दधि के आदि अच जो दकारवती आकार है उसको वृद्धि, उसके स्थान पर वृद्धि आदेश हो गया, उसको वृद्धि हो गई। समझ गया जी? तो यहाँ पर दाधी हो गया, अरे इक है, दाधी इक, ये स्थिति हो गई। तो दाधी इक, इस स्थिति में यचिव हम, ये हमने पढ़ाया कि यकारादि और अजादि प्रत्यय के प्रत्यय पूर्व की भाव संज्ञा है, तो अजादि प्रत्यय है। यकारादि और अजादि, तो इक अजादि प्रत्यय है। तो अजादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भाव संज्ञा हो जाती है। तो ये प्रत्यय कैसे है, यहाँ पर भी आप स्थानीय समझ लगा सकते हैं कि वो तो ठक प्रत्यय था, इक कैसे प्रत्यय है? तो प्रत्यादेश प्रत्ययवत भवती। प्रत्यय के स्थान पर ठक जो है वह प्रत्यय है, उस प्रत्यय के स्थान पर जो आदेश हुआ इक, वह भी प्रत्यय के समान हो गया, इसलिए इक प्रत्यय मिल हो गया। तो यकारादि अजादि के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा हो गई। यकारादि और अजादि प्रत्यय के परे रहते है ना जी। वो ये चीज हम यकारादो अजादो जब प्रत्यय परता, यकारादि और अजादि प्रत्यय के प्रत्यय पूर्व की भाव संज्ञा होती है, तो इसलिए प्रत्यय हो गया, प्रत्यय तो धर्म इसमें आ गया है। तो इक प्रत्यय है, उसके परे रहते दाधी की जो है भाव संज्ञा है, भाव संज्ञा होने से भस्क का अधिकार चला, और भस्क के अधिकार में यस्येति च बतला दिया हो ना जी अर्थ इसका। हाँ, तो इसमें बताया हुआ कि वर्णांत और वर्णांत भाव उनका लोप होता है इकार और तद्धित के परे। तद्धित है इक, उसके प्रत्यय वर्णांत दादी है, उसके भाव संज्ञक जो अंग है,
भाषंजक जो वर्णांत अवर्णांत भाषंजक अंगस्य अंत लसान लोप होती। तो वर्णांत भाषण अंग के अंतिम अंग जो ई है उसके स्थान पर लोप हो गया तो दाध ई का हो गया, फिर दाधी क बन गया और कृत समास से प्रातिपदिक पूर्वस्वाद प्रति कर लीजिए। दाधी का सु आ गया, सु को अतोम से सु को अम हो गया, अमी पूर्व हो गया, दाधी कम बन गया। समझ गए जी? दाधिकम की स्थिति सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? चलिए जी, गुरुकुल वाले नहीं बोल रहे हैं। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? क्यों नहीं बोलते हो? समझ में नहीं आ रहा है? जब ही मैं बोला तो म्यूट तुरंत खोल दिया करो। यदि म्यूट भी बंद रहेगा तो जो है कि खोलने में कितना समय लगता है। खोलो और बोलो आया कि नहीं आया समझ में। अजय रुक जाओ, क्या बोल रहे हो बोलो तो। हेलो श्रवण जी बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं नहीं सुन पाया। कीति पहले नहीं बताया हूँ? कीति पहले सूत्र नहीं पढ़ाया हूँ क्या? कीति निकालो कीति 7-2-118 नंबर सूत्र निकालो। पहले सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 118 नंबर सूत्र निकालो। कीति निकालो। निकाल लिया? हाँ, तो देखो कीति सप्तमी व्यक्ति एक वचन है ना जी, और च अव्यय पद है। कीति का मतलब है क इत्यस्य सकित, माने जिसका क इत है उसको कित कहते हैं, तस्मिन कीति। इसमें जो है तद्धित चामादे की अनुवृत्ति आ रही है इसके ऊपर जो सूत्र है। तो इसी पर भी बताया था कि तद्धित तो माने तद्धितेषु कीति पड़ता या कीति च तद्धिते पड़ता। कीति सप्तमी है, तद्धिते भी सप्तमी कर दो कि तद्धित किसके परे रहते, तद्धिते कीति च पड़ता। क्या? अंग के अचो, अंगस्य अचाम आदे स्थान है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है ना जी। तो अंग के अचों के आदि अच के स्थान में, अंग के अचों में जो है निर्धारण शक्ति है। अंग के अवयव अच, अंग के अवयव बहुत सारे अच, उसके आदि अच के स्थान पर वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखो दधी और ठक है, तो कित है कि नहीं? ठक को इक हुआ तो ठक से कित, ये ठक कित है, क है, तो ये इक भी कित हो गया ना, स्थानीय बराबर सुनल विधो से। तो एक कित तद्धित कित परे है, तद्धिता का अधिकार है, तो तद्धित कित परे है। तो यहाँ पर ये जो है तद्धित कित तो अंग हो गया दधी, उसके अवयव जो अच, तो अच दौर में अ है अच और धौर में ई है अच, तो अनेक अच हो गया। उस अनेक दकारवर्ती अकार धकारवर्ती इकार, ये अनेक अच है। उनके अचों के मध्य में जो आदि अच, तो आदि अच है दकारवर्ती अकार, उसको वृद्धि हो गया तो अ को आ हो गया, तो दाधी और ई का हो गया। फिर यची भंग से भावसंज्ञा दधी की, दाधी की, और ई का जो है यस्यति से लोप हो गया, तो दाधी क बन गया, सू ला करके फिर अतोम कर दे, दाधी कम बन गया, अमी पूर्वा करके। ये समझ में आया? समझ गया? आगे चलें? अजीत श्रवण जी आगे चलें? हाँ, अब देखिए शालिया के पीछे आपने सिद्धि की है, शालायाम भवति शालिया, शाला में होने वाला। तो 6 प्रत्यय किया है ना जी वहां पर। शालिया में आपने क्या किया था? 6 प्रत्यय किया था, और 6 वृद्धा 6 प्रत्यय किया था, और 6 के स्थान पर क्या गया? आयने इनिय फौढक सकरम प्रत्यादि नाम से जो ईय आदेश किया था, ईय। तो 6 तो तद्धित है, परंतु ईय तो तद्धित है नहीं।
तो स्थानीय बदासमन आदेश है स्थानीयवत भवती, स्थानीयवत हो गया तो छ तदित है, इसलिए तदित ई अभी तदित हो गया, तो मैंने ई अभी ई जो है वो अभी तदित हो गया, और ई जो तदित हो गया तो कृत तदित समासता से तदितांत हो गया, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुआ करके शालीय बन गया, इसमें कोई विशेष सिद्धि नहीं है। माने शालीय की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए स्थानीय बदादेशनल विधो आया। समझ गए अभी? आप लोग समझे जी? हाँ सर। अब आगे चलो, अब आगे है अद्यतनम। क्या है? अद्यतनम। अद्यतनम का मतलब हुआ कि आज का। तो अद्य शब्द है, क्या शब्द है ये? शब्द है। तो अद्य शब्द जो है ये बना कैसे, पहले तो इसको समझना है, तब समझ में आ जाएगा। ये 5 दिन 5वां अध्याय 3रा पाद का 22वां नंबर सूत्र निकालिए। 5 3 22 क्या क्या है वो? सद्य परुत्परार यैषमः परेद्य वेद्य पूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभरेद्यु मैंने रुभयेद्युरुत्तरेद्युः। ये 5 3 22 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। फिर बोल रहा हूँ, सद्य परुत्परार यैषमः परेद्य वेद्य पूर्वेद्यु रण्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्यु मिला। हाँ सर। तो इसका पहले पदच्छेद विभक्ति कीजिए। यहाँ पर सद्य परुत्परार यैषमः परेद्य वेद्य पूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरुधरेद्युरुतरेद्यु रुभयेद्युरुत्तरेद्युः। ये जो है ये सब जो है अव्यय है। सद्य शब्द भी अव्यय है, सब अव्यय है। देखिए सद्य शब्द भी, इसका पदच्छेद करेंगे तो इसका पदच्छेद अलग अलग सब है। सद्य ये अव्यय है, परुत् ये भी अव्यय है, अव्यय है। माने सद्य अव्यय है, परुत् अव्यय है, और उसके पश्चात जो है परारी, परारी परार यही समय है, तो इको नीचे लग गया, तो परारी ये भी अव्यय है। फिर ऐषमः, परारी ऐषमः इको नीचे परार यही समय हो गया था, तो परारी अव्यय है, ऐषमः अव्यय है, और ऐषमः ये अव्यय है। आगे है परेद्यवी, इको नीचे लग गया, परेद्यव्य परेद्य वेद्य है, तो परेद्यवी ये भी अव्यय है, परेद्यवी। अब आगे है परेद्यवी, उसके बाद है अद्य, अद्य। फिर जो है पूर्वेद्यु, अन्येद्यु, ये सब अव्यय है। पूर्वेद्यु भी अव्यय है, अन्येद्यु भी अव्यय है। पूर्वेद्यु अन्येद्यु विसर्ग है, सब अव्यय है। और अन्य मने अन्यतरेद्यु,
ये भी अव्यय है। इतरेद्युः ये भी अव्यय है। अपरेद्युः ये भी अव्यय है। अधरेद्युः ये भी अव्यय है। उभयेद्युः ये भी अव्यय है। और उत्तरेद्युः ये भी अव्यय है। समझ गए जी? ये सभी अव्यय है। सद्यः, परुत, परारी, ऐषमः, परेद्यवि, अद्य, पूर्वेद्युः, अन्येद्युः, अन्यतरेद्युः, इतरेद्युः, अपरेद्युः, अधरेद्युः, उभयेद्युः, उत्तरेद्युः ये सभी एतानि सर्वाणि अव्ययानि सन्ति। ये सभी अव्यय हैं। 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, तो इसमें से ये निपात अव्यय है। या मतलब ये निपात, उपसर्ग निपात अव्यय होता है, उसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये अव्यय है। समझे जी? ये सभी अव्यय है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण इसको कहते हैं। बाल बोध जी समझ में आया? ये पदच्छेद सभी को समझ गए? पदच्छेद समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, तो अब ये जो सभी शब्द हैं, ये जितने भी शब्द हैं, इत्येते शब्दा माने सद्यः, परुत, परारी, ऐषमः, परेद्यवि, अद्य, पूर्वेद्युः, अन्येद्युः, अन्यतरेद्युः, इतरेद्युः, अपरेद्युः, अधरेद्युः, उभयेद्युः, उत्तरेद्युः इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते। इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते। ये सभी शब्द निपातित किए जाते हैं। ये सभी शब्द निपातन किए जाते हैं। किसमें? ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। तद्धिता जो है ज्ञान प्रातिपदिकात है, प्रत्यय परश्च है, और काले और सप्तम्या ये जो है ये सर्वैर्कान्य किम यत् तदः कालेदा। ये जो काले है, इस काले की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, काले की अनुवृत्ति आ रही है। और 5, 3, 10 नंबर सूत्र है सप्तम्या त्रल, इससे त्रल की अनुवृत्ति, सॉरी सप्तम्या त्रल से सप्तम्या की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? सप्तम्या की अनुवृत्ति आ रही है। यहीं तक 22 तक है इसकी अनुवृत्ति। तो क्या अर्थ हो गया? अब क्या हो गया? तो इत्येते शब्दा सद्यादय शब्दा निपात्यन्ते। तो सद्यादय शब्दा निपात्यन्ते, तो सद्यादि शब्द जो है निपातित होते हैं, उसको निपातन किए जाते हैं। किसमें? बोलते हैं काले, सप्तम्या। तो सप्तम्या का मतलब सप्तमी, वो जो निपातन किए जाते हैं। निपातन का मतलब ये होता है कि वह शब्द जैसा है वैसे ही जैसा है उसी रूप में रख दिया जाता है, और उसमें प्रसंगानुसार जो है वह जो प्रकरण चल रहा होता है उसके आधार पर उसमें प्रत्यय की प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना कर ली जाती है। प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना कर ली जाती है। तो यहां पर जैसे सद्य शब्द है, सद्य शब्द है, तो यहां पर काल है। ये जितने भी सद्य, पल्परा इत्यादि ये सब ये काल अर्थ में है। सद्य शब्द भी काल अर्थ में है, परुत शब्द भी काल अर्थ में है ना जी? परुत शब्द भी काल अर्थ में है, परारी शब्द भी काल अर्थ में है, ऐषम भी काल अर्थ में है, परेद्यवि भी काल अर्थ में है, अद्य शब्द भी काल अर्थ में है। काल माने टाइम, समय। और पूर्वेद्यु भी काल अर्थ में है, अन्येद्यु भी काल अर्थ में है, अन्यतरेद्यु भी काल अर्थ में है, इतरेद्यु भी काल अर्थ में है, इतरेद्यु, अपरेद्यु भी काल अर्थ में है, अधरेद्यु भी काल अर्थ में है, उभयेद्यु भी काल अर्थ में है, और उत्तरेद्यु भी काल अर्थ में है। ये सभी काल अर्थ में है। परंतु काल तो सब काल है, परंतु सब काल है ना,
कुछ काल जो है दिन भी एक काल है, संवत्सर जो है वह भी एक काल है। हाँ, तो कौन किस, जैसे सद्य शब्द है, अब सद्य शब्द की सिद्धि कैसे होगी जी? तो सद्य यहाँ पर समान शब्द है। सद्य जो शब्द है, सद्य मतलब क्या हुआ जी? सद्य का मतलब हुआ कि तुरंत। तो ये सद्य शब्द में जो है समान को स हो गया है, समान शब्द है और स हो गया है, और उससे आगे जो है द्यस प्रत्यय हुआ है। द्यस प्रत्यय की कल्पना की गई है। किसकी कल्पना की गई है जी? इसमें द्यस प्रत्यय की कल्पना की गई है। तो समान है और द्यस है, समान है और द्यस है। वह समान को स्वभाव स हो गया और द्यस हो गया, तो समान उससे आगे द्यस प्रत्यय। तो अर्थ हो गया कि यहां पर ये हो गया सप्तमी समर्थात। सद्य की सिद्धि की बात मैं कर रहा हूं। सद्य के आधार पर हम सद्य का को ध्यान में रख करके इस सूत्र का अर्थ कर रहे हैं। क्या अर्थ कर रहे हैं? इसका अर्थ कर रहे हैं कि सप्तमी समर्था, सप्तम्या सरल है तो सप्तम्या, तो सप्तमी आ गया, सप्तमी आ गया। तो मैंने सप्तमी सप्तम्यंता प्रातिपदिका, ऐसा ये यहाँ पर जो है सप्तम्या से सप्तम्या की अनुमति आ रही है। तो यह सप्तम्यंता समान शब्द या सप्तम्यंता समान प्रातिपदिका। द्यस प्रत्ययो भवति काले अभिधेये काले अर्थे। सद्य के आधार पर इस सूत्र का क्या अर्थ हुआ जी? सभी को समझ में आया? इसको समझ लो, बहुत ही अच्छा है। सभी ध्यान से कान खड़े करके सुनेंगे कि सद्य की जो सिद्धि करेंगे तो अर्थ हो जाएगा सप्तम्यंता समान शब्दात या समान प्रातिपदिकात काले अर्थे द्यस प्रत्ययो भवति। ये अर्थ हो गया सद्य में निपातन जो किया, द्यस प्रत्यय का जो निपातन किया और समान को जो स्वभाव किया है, समान शब्द उसको स्वभाव किया, उसके आधार पर हमने जो है समान का स्वभाव और द्यस प्रत्यय इन दोनों को ध्यान में रख करके सद्य मन इसका हमने अर्थ कर दिया कि सप्तमी इत्यादि की अनुमति ला करके। तो यहाँ पर समान है, सद्य में स्व मैंने समान हो गया, सप्तमी हो गया सप्तम्यंता, तो समाने अहनी, समाने अहनी सद्य। समान दिन में, एक दिन में, समान दिन, अलग अलग दिन नहीं। तो सद्य माने समान दिन में, एक दिन में। तो समान दिन में इस अर्थ में सद्य शब्द है। तो सद्य का मतलब हुआ अहन अर्थ में समान अहनी सद्य। समझ गया जी? यहाँ पर अहनी दिन अभिधेय है। यहाँ पर काल में जो है सद्य में जो द्यस प्रत्यय हुआ है, काल किस काल अर्थ में? तो दिन वाला काल अर्थ में, दिन डे। तो कौन सा दिन? तो समान है, तो समान दिन होना चाहिए, अलग अलग दिन नहीं होना चाहिए। कल का, परसों का नहीं, आज ही का दिन का सद्य। तो समाने अहनी माने समान दिन में। समझ गए? हमने सद्य अहम कार्यम अकर्मम। तो सद्य मैंने कार्य किया, शीघ्र मैंने कार्य किया, या सद्य मैंने समान दिन में कार्य किया, अलग अलग आज ही के दिन में तुरंत ही कार्य किया। इसका मतलब ये हो जाएगा। दूसरा है परुत शब्द है, जैसे परुत। तो परुत में जो है परुत जो है उसमें क्या है? पर्व शब्द है। क्या शब्द है जी? पर्व शब्द है। परुत इस शब्द में जो है इसमें पर्व शब्द है।
और पर शब्द को पर भाव हुआ, पर हुआ है, पर की कल्पना किए, पर के बिना पर तो बन ही नहीं पाएगा। और उससे उत प्रत्यय किए हैं, उससे उत प्रत्यय किए हैं। तो पर्व और उत है, और पर्व को माने पर किए, पर्व को पर किए और उत है। अब उसके पश्चात जो है उत है, तद्धित है, इसलिए यह सेती इकार तद्धित प्रत्यय भसन का लोप होता है। तो यहाँ पर जो है अ का यचिव हम से भसंज्ञा कर देंगे और फिर जो है अ का लोप हो जाएगा, तो पर हो जाएगा, रंग देगा पर, और उत परुत बन जाएगा। पर सु करके सु का जो है फिर आप हल्का से सु का लोप हो जाएगा, तो परुत बन गया। तो ये या सॉरी हल्का बोलते अव्यदासु से अव्य है ना ये, तो अव्यदासु से सुख का लोप हो गया, तो परुत हो गया। तो परुत का मतलब हुआ ये काल अभिधेय, परंतु ये संवत्सर अर्थ में है। संवत्सर भी एक काल है, संवत्सर अभिधेय होने पर जो है, तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, परुत का हो जाएगा सप्तम्यंतात परुत प्रातिपदिकात् परः उत्प्रत्यय निपात्यते, पर्वस्य परभावः निपात्यते, पर्वस्य परभावः निपात्यते। पर्व के स्थान पर परभाव निपातित किया गया है, निपातित नी मने निश्चित रूप से, पातित मने गिराया गया है, रखा गया है। तो निपातित मने पर्व के स्थान पर पर शब्द का निपातन किया गया है, रखा गया हुआ है, वहां पर रखा है या रखना होता है। तो पर्व को पर हो गया और उत है, र का अलोप हो गया, स्थिति से परुत बन गया। तो परुत का मतलब हुआ संवत्सर, पूर्वस्मिन संवत्सरे, ये हुआ संवत्सर अभिधेय है। तो अर्थ हो गया कि पहले वर्ष में, परुत का हुआ पहले वर्ष में। परुत का क्या हुआ जी, पहले वर्ष में। जैसे सद्य का अर्थ है कि समान दिन में, ऐसे परुत का हुआ पूर्वस्मिन संवत्सरे, पहले दिन में, पूर्व के वर्ष में, पहले वर्ष माने जो बीत गया पूर्व वर्ष में, आगे हो गया पर वर्ष, आगे आने वाले को पर वर्ष होगा, ये पूर्व वर्ष में। समझ गए जी, यहाँ पर उस प्रत्यय निपातन किया। अब आगे है सद्य परुत, आगे है परारी। आगे क्या है, परारी। यहां पर परारी में जो है आरी प्रत्यय का निपातन किया है, और पूर्वतर जो शब्द है, पूर्वतर शब्द है, उस पूर्वतर शब्द के स्थान पर, पूर्वतर जो शब्द है उसके स्थान पर क्या है, पर भाव हुआ है। इसके आधार पर इसका अर्थ क्या हो गया, पूरा अर्थ हो गया सप्तम्यंतात, सप्तम्यंतात पूर्वोत्तर प्रातिपदिका परः आरी प्रत्ययो निपात्यते, या आरी प्रत्यय से निपातनम भवति। पूर्वतरस्य स्थाने पर भाव निपातनम भवति। पूर्वतर के स्थान में पर भाव माने पर होता है, पर का निपातन होता है, पर से निपातनम भवति। तो यहाँ पर पूर्वतर के स्थान पर हो गया, और उधर में जो है आरी हो गया। तो पर आरी, और र में अ का फिर लोप कर दीजिए स्थिति से, तो परारी, ये शिवम करके भसंज्ञा फिर स्थिति से परारी। तो परारी का मतलब क्या हुआ जी, ये भी संवत्सर अर्थ में है। परारी भी जो है में जो यहाँ पर आरी प्रत्यय हुआ, वह भी वर्ष अर्थ में है, संवत्सर अर्थ में है। तो यही है पूर्वतरस्मिन संवत्सरे, पूर्वतर का हुआ, पूर्व और पूर्वतर, पूर्वतम एक वह पूर्व पहले, पूर्वोत्तर हुआ माने दो पूर्व में से जो अत्यंत पूर्व है, उससे ज्यादा पूर्व है, और सबसे अधिक जो पूर्व हो गया पूर्वोत्तम हो गया। तो यहाँ पर परारी का मतलब हुआ कि पूर्व तरस्मिन संवत्सरे,
पूर्व तरस्मिन, पूर्व हो गया, और उससे पहले जो माने ये पिछले जो वर्ष बीता और उससे पहले जो वर्ष हुआ उसको पूर्व तरस्मिन, और उससे पहले हो गया पूर्व तमस्मिन। तो पूर्व तरस्मिन माने जो अधिक पूर्व हो, पूर्व अतिशय पूर्व हो, तो पूर्व से पहले जो पूर्व हो जाएगा वह पूर्व तरस्मिन होगा मेरे दृष्टि में। इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा क्या होगा। तो परारी का मतलब कि पूर्व तस्मिन, माने पूर्व तरस्मिन संवत्सरे, पूर्वतर वर्ष में, अभी जो पूर्व है उसकी अपेक्षा से पूर्व जो है उस पूर्वतर वर्ष में, ये अथवा परारी का। तो चलो अब समय हो गया है, मैं यहीं पर पाठ बंद करता हूं। इसको पूरा मैं आपको समझा ही दूंगा, और हमें लग रहा है कि निपातन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। निपातन का मतलब है कि निपातन माने रखना। निपातन का मतलब क्या, बना बनाया शब्द है, उसमें प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, इसकी कल्पना करके रखना। वह प्रसंगानुसार क्रमानुसार होगा, ये नहीं कि उलट उलट जैसा मन होगा वैसा कर दिया। वह क्रम प्राप्त जैसा है उसके आधार पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या किया है, सद्य, परुत, परारी, समय इत्यादि सब बने बनाए यहाँ पर भगवान पाणिनि जी ने रख दिया है। अब इसमें हमारा कर्तव्य है कि प्रसंगानुसार इसमें क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, इसको समझ करके, इसकी कल्पना करके उस प्रकृति से उस प्रत्यय को रख दीजिए, निपातन कर दीजिए और फिर सिद्धि कर लीजिए। तो अभी आपको हमने सद्य, परुत, परारी, सद्य मने समाने अहनी, और परुत मने पूर्वस्मिन अहनी, और परारी मने पूर्वतमस्मिन पूर्वतरस्मिन संवत्सरे, और परारी मने पूर्वस्मिन संवत्सरे, संवत्सर में है, वो भी काल है। तो ये परुत और परारी ये संवत्सर को कहता है, और सद्य दिन को कहता है। समझ गए जी? हाँ सर। तो सद्य का मतलब शीघ्र इसलिए हुआ, हिंदी में सद्य कार्य करो तुम्हें, सद्य मतलब शीघ्र इसलिए हुआ कि समान दिन में कार्य करो भाई, इसमें लेट मत करो। तो ये इसलिए कह देते हैं कि तुरंत सद्य का भाव हो जाता है तुरंत। शब्दार्थ है समाने अहनी। तो ये 3 सिद्धि किया हूं मैं, आपको बताया हूं। इस पर जो है आप और विचार कीजिएगा, इसके ऊपर कल आपको फिर बताएंगे। गुरुकुल वाले को समझ में आया? तो 3 जो मैंने बताया, सद्य, परुत, परारी, इसकी सिद्धि समझ में आई? हाँ जी, हाँ इस पर विचार करो तीनों। प्रथमावृत्ति का सहारा लो। प्रथमावृत्ति में सब लिखा हुआ है। केवल बस मैं जो है उसमें अपने शब्द दे करके उसका अर्थ में अपने तरह की अर्थ करके मैं बताता हूँ। तो उसमें लिखा है सद्य, परुत और परारी। सद्य मतलब समाने अहनी, ये भी लिखा हुआ है। और क्या बोलते, परुत का मतलब है कि पूर्वस्मिन संवत्सरे, और परारी माने पूर्वतरस्मिन संवत्सरे, ये लिखा है। उसमें देख लेना कौन से प्रत्यय कैसे निपातन किया है, 3 पक्का कर लेना। फिर कल आगे उससे आगे पूरी की इसकी सिद्धि कर ही दूंगा। हालांकि अभी प्रसंग है केवल अद्य का, परंतु ये प्रसंग आया है अद्य का है, परंतु ये प्रसंग से पूरे की सिद्धि कर देंगे, पूरे को आपको बता देंगे। तो मंत्र पाठ हम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। 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 नमस्ते।